नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग से संबंधित। तो आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि कुछ नियम हैं, उनमें बदलाव हुआ है। तो लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के द्वारा है 24/7/2024 को अपलोड हुआ था। इसे हम देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के वृद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में एक पत्र आया है। ठीक है, तो दोस्तों इसे अच्छे से समझ लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। तो एक पैनल बनता है दोस्तों, उसी से ही आपकी आमंत्रण होता है अतिथि शिक्षकों का। तो नए अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं वो अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ें। परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण की कार्रवाई हेतु निम्न अनुसार सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों किस प्रकार से इनकी भर्ती की जाएगी इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु रिक्तियां। तो आपको रिक्तियां हैं वो किस प्रकार से मिलेंगी और कैसे आप देख सकते हैं। तो अतिथि शिक्षक 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपको जीएमएस पोर्टल पर जो वैकेंसियां हैं, किस स्कूल में कितनी वैकेंसियां हैं, इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। तो जितनी जो जीएमएस पोर्टल पर जो वैकेंसियां दिखेंगी उतने ही अतिथि शिक्षक है वो रखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी शिक्षक है वो नहीं रखा जाएगा। दूसरा समझ लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो क्या क्या कार्रवाई की जानी है इसे समझ लेते हैं। तो शैक्षणिक सत्र 2024 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। तो जीएमएस पोर्टल पर जितनी रिक्तियां हैं उतने ही अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। संदर्भ पत्र की खंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा। तो इसे खंडिका है, उसी के हिसाब से ही शिक्षकों को रखा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है। विद्यालय में रिक्त पद हैं, विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/2018 को दी गई निर्णय के अनुसार खंडिका 27 में का पालन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों एक खंडिका है, इसमें बताया गया कि जो अतिथि शिक्षक पहले से हैं उन्हें अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। उक्त खंडिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखा जाए अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा। मैंने आपको बता दिया है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकते हैं। तो आपको जिसका कार्ड दिया गया है या जिस भी विषय का, तो उसी के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे समझ लेते हैं। विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी, तो आपको महत्वपूर्ण है, जो अतिथि शिक्षक रह चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो लॉगिन जो आपकी लॉगिन आईडी है उसी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आप वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपकी आईडी है उसी से आप लॉगिन हो जाएंगे और अतिथि शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो समय अवधि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी समय अवधि है जिसमें आपको ज्वाइनिंग देना है, क्या करना है। तो आगे हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो लॉग इन कर सकते हैं अपनी आईडी से। ठीक है, पुरानी आईडी आपको जो भी दी गई होगी उसे आप देख लेना। आगे समझते हैं।
अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइनिंग किए गए विद्यालय में दिनांक 7/8/2024 तक दी जाए। तो ज्वाइनिंग आपको दोस्तों समझ लेना है, तो ज्वाइनिंग आपको 7/8/2024 तक ले ही लेना है हर हालत में, ठीक है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर यदि इसके पहले आपने ज्वाइनिंग नहीं दी तो आपकी जो है ज्वाइनिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक शेष रिक्तियों हेतु होने वाले नवीन प्रक्रिया में भाग लेने वाले का होगा। जो नवीन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनका ही होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर जो शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ प्रति विद्यालय लीन उल्लेख के रूप में संचालित करेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को जीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप अतिथि शिक्षक जो प्रभारी आपका देगा, जो आपका हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, तो उसे आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं समय सारणी क्या है, आपको कब क्या करना है, किस प्रकार से ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है अतिथि शिक्षकों आमंत्रण हेतु समय सारणी। सेक्शन 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे एवं पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित किए हैं, ऐसे विद्यालयों में यह पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो आपको ध्यान रखना है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कर रिक्तियां आपको जो है 30/7/2024 से प्रारंभ यानी 30 तारीख से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं अतिथि शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक को छाया प्रति को जीएमएस पोर्टल अपलोड करना। तो अपलोड करना महत्वपूर्ण है और आपको अपलोड करना है 1 से 7 तक, यानी 1 से 7 तक अपलोड जरूर करना है। तो इससे पहले ही आपको ज्वाइनिंग लेना है। शाला प्रभारी जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण करना। तो प्रमाणीकरण भी 1 से 7 तक ही, तो आपको 7 दिन तक डेट दी गई है, 1 से 7 तक, ठीक है। आपको 30 को रिक्तियां देख लेना है और आपको 1 से 7 दिन तक की सब चीजें करना है, ज्वाइनिंग लेना है, उसे ज्वाइनिंग पत्र को अपलोड भी करना है, ठीक है, और प्रमाणीकरण भी बनवा के रख लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं ऐसे विद्यालय हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य को जीएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो किस प्रकार से संकुल प्राचार्य को कार्रवाई करना है, इसे हम देख लेते हैं। संकुल प्राचार्य को जीएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने के कारण आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना है 1 से 4 तक, ठीक है। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट की परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई, तो अनुमोदन की कार्रवाई 5 से 6 तक यानी कि 1 दिन में दी जाएगी। इसके बाद अतिथि शिक्षक दिवस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की छाया प्रति दिवस पोर्टल पर 6 से 7 तक, और इसके बाद प्रभारी द्वारा दिवस पोर्टल ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षक प्रमाणीकरण है और 7 से 8 तक। तो इस प्रकार से अगर नए अतिथि शिक्षक का सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है, तो किस प्रकार से संकुल प्राचार्य इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको मैंने बता दी है। अगर और भी जानकारी है तो आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अन्य जानकारी है, अन्य सामान्य जानकारी दी गई है, उसे आप समझ सकते हैं और मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको दे दी है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।